ये कहानी है कि कैसे कुछ साइंटिस्ट को अटलांटा की बर्फ के नीचे से एक स्पेसशिप मिलता है। वहां पे उन्हें एक एलियन भी मिलता है जो सब बर्फ से पूरी तरह जमा होता है। वो साइंटिस्ट उसे अपने साथ रिसर्च करने ले जाते हैं, लेकिन वो एलियन उन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को उस एलियन को मारना पड़ता है। लेकिन एलियन उन पे एक ऐसा वायरस छोड़ देता है जिससे अगर कोई भी इन्फेक्ट होगा वो उस एलियन जैसा बन जाएगा। अब वो साइंटिस्ट उस वायरस से किस तरह सरवाइव कर पाते भी हैं कि नहीं, है जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। फिल्म फ्यूरी प्रेजेंट द थिंग। मूवी शुरू होती है एक बर्फीली इलाके से, जहाँ पे हम एक गाड़ी में 3 आदमियों को देखते हैं जो किसी चीज को वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं। एक आदमी उनसे पूछता है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बस चलते रहो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। अब वो जा ही रहे होते हैं कि नीचे से अचानक से बर्फ टूट जाती है और वो उस बर्फ के अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो उनसे एक जानवर की रिसर्च कर रही होती है। दरअसल ये एक साइंटिस्ट होती है जो उनसे हजारों साल पुराने जानवरों को खोजकर उनकी रिसर्च करती है। और तभी हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, वो कहता है कि आपसे मिलने कोई आया हुआ है। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कहते हैं कि मेरा नाम है डॉक्टर सैंडर हेलरसन। और वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है कैट लॉर्ड। वो डॉक्टर कहता है कि हमें एक ऐसी चीज मिली है जो आज से पहले किसी को नहीं मिली होगी, वो किसी ने नहीं देखी, वो बहुत कीमती है। और वो कैट कहती है कि ऐसी क्या चीज मिली है। वो डॉक्टर कहता है कि ये देखने के लिए तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा। कैट थोड़ी देर सोचती है, वो फिर वो मान जाती है और उनके साथ वो चली जाती है। और अगले सीन में हम 2 पायलट्स को देखते हैं, जिनमें से एक पायलट कहता है कि आप लोगों को अपना काम जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और अब ये सब के सब लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। ये लोग अब उस बर्फ के नीचे जाते हैं जहाँ पे वो आदमी गिरे थे। वहाँ पे उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है एडवर्ड। और अब ये सब लोग उस स्पेसशिप को देखते हैं और इन सब की हैरत की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इतना बड़ा स्पेसशिप नहीं देखा होता। और थोड़ा ही आगे जाके उन्हें एक एलियन भी मिलता है जो उनसा बर्फ से पूरी तरह जमा होता है। ये सब साइंटिस्ट उस एलियन को बर्फ समेत ही अपने साथ रिसर्च करने ले जाते हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट कहते हैं कि हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे। कैट कहती है कि हमें इसे काट के बाहर निकालना होगा। और वो जैसे ही काटने लगती है और डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि पहले मुझे इसका टिश्यू सैंपल चाहिए, लेकिन कैट डॉक्टर से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सही टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता और अपना काम करने लगता है। और कैट उस कमरे से बाहर आ जाती है और डॉक्टर उससे कहते हैं कि आज के बाद मुझे कभी भी इन लोगों के सामने मत टोकना। और अब डॉक्टर उस एलियन का टिश्यू सैंपल ले लेता है। और अब ये सब के सब बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तभी हम डॉक्टर को देखते हैं, वो कहते हैं कि आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह की चीज नहीं देखी और मुझे यकीन है कि दुनिया में किसी ने भी इस तरह की चीज नहीं देखी होगी। वो कहते हैं कि इस खोज के बाद हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और हम सब के सब हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। हम एक आदमी को देखते हैं जो वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है। उसे उस कमरे से बहुत अजीब आवाज आती है जिसमें एलियन होता है। वो उस कमरे में जाता है और देखता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और वो जैसे ही वापिस आ रहा होता है, जिससे वो एलियन बर्फ को तोड़ के भाग जाता है। और अब ये सब के सब उस एलियन को ढूंढने बाहर जाते हैं और अब वो देखते हैं कि उस एलियन ने लार्ज के कुत्ते को जान से मार दी है। और तभी हम 2 आदमियों को देखते हैं जिनको वो एलियन नजर आ जाता है। और तभी उन दोनों में से एक आदमी को वो एलियन जिंदा ही निकल जाता है। वो लोग उस एलियन पर शूट करते हैं, लेकिन उस एलियन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो लोग उस एलियन को जला देते हैं। और अब ये सब लोग बहुत उदास होते हैं। और डॉक्टर कहते हैं जो हेनरी के साथ हुआ उसका मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है, लेकिन हमें ये खोज नहीं रोकनी चाहिए। और वो कहते हैं कि हमें हेनरी की मौत इस तरह जाया नहीं करनी चाहिए। कार्टर कहते हैं कि मेरी मानो तो इसे पूरी तरह से खत्म कर दो, लेकिन डॉक्टर कार्टर से कहते हैं कि तुम इस मामले से दूर रहो। लेकिन कार्टर कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम्हारे दोस्त की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और कल सुबह मैं उसे मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाऊंगा। और डॉक्टर कार्टर से कहते हैं कि तुम वहाँ जाके उन्हें क्या कहोगे। और कार्टर कहते हैं कि मैं उन्हें वहाँ जाके सब कुछ सच बता दूंगा, चाहे इंजाम कुछ भी हो। और डॉक्टर एडवर्ड से कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। एडवर्ड थोड़ी देर सोचता है और फिर वो 2 आदमियों को कहते हैं कि वो एलियन अंदर ले आओ। और अब वो 2 आदमी उस एलियन को अंदर ले आते हैं और अब वो इस एलियन को काटते हैं और वो हेनरी की बॉडी देखते हैं। कैट कहती है कि मुझे इसके सेल बिल्कुल न्यू लग रहे हैं। वो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है वो एलियन इसे बिना छुपाए ही निकल गया, बिल्कुल किसी सांप की तरह। और कैट को एक चीज मिलती है, वो कहती है कि ये क्या चीज है। वो आदमी कहते हैं कि ये टाइटेनियम की प्लेट है जो उसकी हड्डियों को जोड़ने में काम आती है। वो कहते हैं कि पिछले साल हेनरी का हार्ट टूटा था। कैट कहती है कि ये फिर बाहर कैसे है। वो आदमी कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और अब कैट हेनरी के खून का टेस्ट करती है और अब वो लोग देखते हैं कि हेनरी के सेल अभी तक जिंदा होते हैं।
और अब वो जो से एलियन के सेल है वो हेनरी के सेल की नकल कर रहे हैं। और तभी हम कार्टर को देखते हैं, वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं, मौसम ठीक होते ही हम वापस आ जाएंगे। और कैट कहती है कि ठीक है, तो कार्टर वहां से चला जाता है। और अब हम कैट को देखते हैं जो उसकी वॉशरूम में फ्रेश हो रही होती है और उसे वहाँ पे जमीन में दांत गिरे हुए नजर आते हैं और वो उसे उठाती है, वॉशरूम का पर्दा पीछे करती है तो वहाँ पे सारा खून खून हुआ होता है और वो भाग के बाहर जाती है और कार्टर को कहती है कि रुक जाओ। वो उसे चला चला के कहती है कि रुक जाओ रुक जाओ। और कार्टर उसकी तरफ देखते हैं और नीचे जैसे ही करने लगता है, हेलीकॉप्टर में जो सा आदमी बैठा होता है वो एक एलियन में बदल जाता है और वो दूसरे आदमी पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं जो कहता है कि हमें उन तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और दवाइयां चाहिए, जो कि हमारे पास दोनों ही नहीं है। और वो कहते हैं कि तूफान भी नजदीक आ गया और हमारा रेडियो भी खराब हो गया है। और अब कैट उस वॉशरूम में जाती है, लेकिन किसी ने वो सारे का सारा खून साफ कर दिया होता है। एडवर्ड कहते हैं कि हमें बाहर जाके किसी से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कैट कहती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है और हम में से किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और एडवर्ड कहते हैं कि यहाँ पे सारे फैसले मैं करता हूँ। कैट कहती है मुझे पता है यहाँ पे सारे फैसले आप करते हो, लेकिन वो जो सा एलियन है उसने हमारे पे एक ऐसा वायरस छोड़ा है जिससे कोई भी अगर इन्फेक्ट हुआ वो उस एलियन जैसा बन जाएगा। और मैं वॉशरूम में गई थी और सारी तरफ खून ही खून था और जब मैं वापस आई तो किसी ने वो खून साफ कर दिया था। इसका मतलब ये है कि कोई इन्फेक्टेड इंसान हमारे अंदर ही है। और तभी कैट के पास एक लड़की आती है, वो कहती है कि मुझे पता है ये खून किसने साफ किया था। कैट कहती है कि मुझे बताओ वो खून किसने साफ किया था। और तभी ये लड़की उस आदमी की तरफ इशारा करती है। कैट कहती है कि ये आदमी तो एडवर्ड के साथ जा रहा है, हमें इन लोगों को रोकना चाहिए। कि कहती है कि मुझे पता है कि ये इन्होंने गाड़ी की चाबियां कहाँ पे रखी हैं। और अब ये दोनों वहां चले जाते हैं। कैट उससे पूछती है कि इस दराज में कितनी चाबियां होंगी। वो लड़की कहती है कि ये कोई 5। और कैट वो चाबियां गिनती है पर वो 4 चाबियां होती है। कैट उस लड़की से कहती है कि तुमने 5 चाबियां कही थी ना, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और कैट वहां से जैसे कैसे करके भाग जाती है। और तभी लार्स आके उस मॉन्स्टर को जला देता है और हम देखते हैं कि ये सब लोग उस लड़की और लड़के को जिसको उस लड़की ने काटा होता है, ये उन दोनों को जला देते हैं। कैट कहती है कि ये मॉन्स्टर पहले शिकार पे अटैक करता है, फिर उसकी कॉपी करता है और फिर बाहर आने का वेट करता है। और वो कहती है कि ये हम में से कोई भी हो सकता है। तभी ये लोग 2 इंसानों को देखते हैं जो बर्फ में चल रहे होते हैं। दरअसल ये कार्टर और उसका दोस्त ही होते हैं जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश से बच जाते हैं। वो लोग उन दोनों पे शक करते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान का उस हादसे से बचना नामुमकिन है और वो सब लोग उन दोनों को एक जगह पे कैद कर लेते हैं। और तब हम देखते हैं कि किसी ने उस लैब को जला दिया होता है। दरअसल इन सब ने अपने ब्लड के सैंपल लिए थे ताकि ये पता चल सके कि इनमें से तो कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन अब इनमें से किसी ने लैब को जला दिया होता है। और अब ये सब लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन कैट कहती है कि एक दूसरा तरीका भी है। अब कैट बारी बारी इन सब के दांत चेक करने लगती है, क्योंकि वो एलियन दांत की नकल नहीं कर सकता। वो सबसे पहले लार्स के दांत चेक करती है, लेकिन उसके दांतों में कुछ नहीं होता, वो सही होता है। और अब ये चारों अपने दांत नहीं दिखाते, दरअसल इन्हें डर होता है कि हम ही ना वो मॉन्स्टर हो। और तब कैट कहती है कि हमें कार्टर और उसके साथी को भी चेक करना होगा। अब लार्स और जोनस उन दोनों को लेने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों भागे होते हैं। अब लार्स उन्हें ढूंढने बाहर जाता है, लेकिन उसे कोई चीज खींच लेती है और जोनस उसे देख के वहाँ से भाग जाता है और वहाँ जाके कहता है कि लार्स को उन दोनों ने मार दिया। और अब ये सब लोग उन दोनों को ढूंढने जाते हैं। पीटर उनसे पूछता है कि लार्स कहाँ पे है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि पहले गन नीचे करो। और पीटर उन्हें मारने ही लगता है, उससे पहले कार्टर का साथी उसे शूट कर देता है और तभी पीटर नीचे गिर जाता है। और एडवर्ड कार्टर से कहते हैं कि मुझे उसे चेक करने दो क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और एडवर्ड जिस तरह चेक करता है उसको, वो देखते हैं कि उसका सिलेंडर फटने वाला है और उसका सिलेंडर फटता है और वो द्वार के साथ जाके लगता है। और अब ये लोग एडवर्ड को उठा के लेके जा रहे होते हैं कि ये देखते हैं कि एडवर्ड एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। एडवर्ड का जो सा हाथ होता है वो जोनस पे अटैक कर देता है और डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और कैट और कार्टर के अलावा सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब कैट बारी बारी करके सबको मारती है, लेकिन वहाँ से एक मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और वो मॉन्स्टर कार्टर पे अटैक कर देता है। इससे पहले वो कार्टर को मारता है, उससे पहले कैट उस मॉन्स्टर को मार देती है। ये लोग डॉक्टर को देखते हैं जो गाड़ी लेके वहाँ से भाग रहा होता है। ये दोनों भी उस डॉक्टर का पीछा करने लगते हैं। वो देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ पे है जहाँ पे स्पेसशिप है। वो उस स्पेसशिप के ऊपर जाते हैं, लेकिन किसी ने वो स्पेसशिप ऑन कर दी होती है, जिसकी वजह से कैट उस स्पेसशिप के नीचे गिर जाती है। और तभी वो डॉक्टर जो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया होता है,
वो कैट पे अटैक कर देता है, लेकिन कैट कैसे वैसे करके उसके मुंह पे बॉम्ब फेंक देती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर फट जाता है और वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। कैट कार्टर से कहती है कि अब क्या। कार्टर कहता है कि यहाँ से 50 मील की दूरी पर रूशियन स्टेशन है, हमें वहां पे जाना चाहिए। और अब वो वहां से जाने लगते हैं कि कैट कुछ देखती है। कैट कार्टर से कहती है कि तुम जानते हो कि मुझे कैसे पता लगा कि तुम इंसान हो। कार्टर कहता है कि नहीं। वो कहती है कि तुम्हारे ईयरिंग से। वो कहती है कि तुम्हारा ईयरिंग दूसरे कान पे था, लेकिन अब ये इस कान पे है। और अब कैट कार्टर को भी जला देती है और कैट वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो से उस जगह पे उतरता है और अब हम लार्स को देखते हैं जो से वहां पे जिंदा होता है। वो उस पायलट को कहते हैं कि पहले अपने दांत दिखाओ। वो पायलट उसे अपने दांत दिखाते हैं, लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं होता। और तब हम पीछे से देखते हैं कि वो कुत्ता जिसको उस एलियन ने मार दिया था वो भी जिंदा होता है। अब लार्स और पायलट उसको मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो कुत्ता उनके हाथों से भाग जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।